नमस्कार, संभव ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। अपन बात कर रहे थे बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर की। बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर में सेकेंड यूनिट जो चल रही थी अपनी कोऑर्डिनेशन है कंपाउंड। तो देखिए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की जो पहले वाली क्लास हुई थी उसके अंदर अपन ने बात की थी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है वो क्या है, किस तरह से इनका क्वेश्चन है उसमें वर्नर थ्योरी से रिलेटेड अपन ने सोल्व कर लिए थे। अब जो क्वेश्चन आता है वो सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट आता है इसका, वो ये आता है कि यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं जो हर साल पूछे जाते हैं। एक आता है कि आपको कोई भी संकुल दिया हुआ होता है, उस संकुल का क्या लिखना होता है, नाम। दूसरी चीज आती है कि कोई भी नाम दिया हुआ आता है, उसका क्या लिखना होता है, संकुल लिखना होता है। ठीक है, तो इसके लिए क्या तरीके हैं, कौन से नियम हैं, तो ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ऐसा कोई भी ईयर का आप पेपर उठा के देख ले जिसमें ये क्वेश्चन नहीं है, जिसके अंदर नाम से संकुल और संकुल से क्या पूछा जाता है, नाम। यानी हर साल ये क्वेश्चन क्या आता है, पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं अपन आज का टॉपिक। आज का नाम, टॉपिक का नाम है सबसे पहले कि संकुल का नामकरण कैसे किया जाता है। ठीक है, अब एक चीज देखिए, संकुल का नाम कैसे लिखा जाता है इसकी अगर अपन बात करते हैं तो अपने पास में यहाँ पे बात आती है कि कोई भी संकुल है वो या तो धनावेशित हो सकता है या फिर उदासीन हो सकता है और या फिर कैसा हो सकता है, ऋणावेशित। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास में दो चीजें आ जाएंगी कि यहाँ पे सबसे पहले जो धनावेशित और उदासीन संकुल होते हैं उनका नाम लिखा जाता है, वो अलग पैटर्न से लिखा जाता है, और जो ऋणावेशित संकुल होता है उसका नाम है अलग तरीके से लिखा जाता है। देखिए क्या है, सबसे पहले आता है रूल फर्स्ट। ठीक है, रूल फर्स्ट क्या है कि अगर अपन बात कर रहे हैं सबसे पहले या तो कौन सा होना चाहिए, धनावेशित संकुल, और या फिर कैसा होना चाहिए, उदासीन। दोनों में से कोई सा भी हो सकता है। तो देखो रूल फर्स्ट क्या है कि जो भी आपके पास में संकुल दिया हुआ होता है उसमें सबसे पहले ढूंढिए आप लिगेंड। तो इसमें रूल फर्स्ट है कि सबसे पहले जो है वो क्या लिखा जाता है, लिगेंड का नाम लिखा जाता है। ठीक है, रूल फर्स्ट कहता है कि सबसे पहले क्या है, लिगेंड का नाम लिखिए। अब आपने लिगेंड का नाम लिख दिया। अब देखिए, अगर आपने कहा कि लिगेंड एक से ज्यादा टाइप के हैं, ठीक है, तो आपने कहा कि लिगेंड अगर है वो एक से अधिक प्रकार के हैं, लिगेंड एक से अधिक प्रकार के हों, तो देखिए लिगेंड अगर एक से अधिक प्रकार के हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। इनका नाम जो है वो कैसे लिखा जाता है, तो आपने कहा नाम लिखने के लिए यूज किया जाता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर, यानी अंग्रेजी वर्णमाला क्रम। ठीक है, तो जिसका नाम स्पेलिंग में पहले आता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, उस हिसाब से इन लिगेंडों का क्या लिख दिया जाता है, नाम। सही है, अगर लिगेंड एक ही जैसे हैं सारे, ठीक है, तो आपने कहा लिगेंड समान प्रकार के होने पर, लिगेंड समान प्रकार के होने पर, तो क्या करते हैं, समान प्रकार के हैं तो इनके लिए क्या करते हैं, दो लिगेंड अगर एक जैसे हैं तब तो लगा देते हैं डाई, तीन लिगेंड अगर एक जैसे हैं तो लगा देते हैं ट्राई, चार लिगेंड अगर एक जैसे हैं तो क्या लगा देते हैं, टेट्रा। ठीक है, यानी सबसे पहले क्या करते हैं, लिगेंड का नाम लिखते हैं। लिगेंड अगर एक से ज्यादा प्रकार के हैं तब तो उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख देते हैं। अगर एक ही टाइप के हैं तो दो हैं तो डाई, तीन है तो ट्राई, चार है तो टेट्रा, पांच है तो पेंटा, छह है तो हेक्सावर्ड का यूज किया जाता है। अब अगर बात आ जाती है कि अगर किसी लिगेंड के नाम में क्या हो जाए, डाई ट्राई शब्द आ जाए, तो किसी लिगेंड के अगर नाम में डाई ट्राई टेट्रा शब्द आ रहे हैं तो फिर इनके लिए क्या किया जाता है, यूज किया जाता है, दो है तो 20 शब्द का, तीन है तो 30 शब्द का। ठीक है, तो अगर लिगेंडों के नाम में कभी भी डाई ट्राई या टेट्रा शब्दों का उपयोग होता है तो इनके लिए फिर दो को दर्शाने के लिए 20, तीन को दर्शाने के लिए 30, चार को दर्शाने के लिए टेट्रा के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये है रूल फर्स्ट। रूल फर्स्ट किससे रिलेटेड है, लिगेंड से रिलेटेड है कि किसी भी संकुल में सबसे पहले आपको क्या लिखना है, लिगेंड का नाम लिखना है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अपन रूल सेकंड की। तो देखिए रूल सेकंड क्या कहता है कि जैसे ही आपने सारे लिगेंडों के नाम लिख लिए तो अब कहते हैं कि अब अपन लिखते हैं धातु का नाम। तो रूल सेकंड क्या कहता है कि लिगेंड के पश्चात क्या लिखना, आपको धातु का नाम लिखना है, धातु का नाम लिखा जाता है। ठीक है, अब देखिए धातु का नाम जब लिखा जाता है तो जैसे फेरस है, एफ ही है तो फेरस, सीवा है तो कोबाल्ट, निकल है तो निकल, इस तरह से लिख दिया जाता है। यानी कब,
जब संकुल या तो धनावेशित होता है या फिर कैसा होता है, उदासीन होता है। अब बात आती है रूल थर्ड की। देखिए रूल थर्ड की अगर अपन बात करें तो धातु का नाम है, उसको लिखने के बाद, ठीक है, तो क्या कहेंगे कि धातु के नाम के पश्चात, ठीक है, नाम के पश्चात छोटे ब्रैकेट में क्या लिखी जाती है, धातु की ऑक्सीकरण अवस्था, धातु की ऑक्सीडेशन स्टेट, वो भी किस में, रोमन संख्या में लिखी जाती है, रोमन संख्या में लिखी जाती है। तो देखिए आपको सबसे पहले टॉपिक है संकुलों का नामकरण। संकुलों के नामकरण में पहली हेडिंग है अपनी कि जब संकुल धनावेशित या फिर क्या हो, उदासीन हो। तो उदासीन या धनावेशित संकुल होते हैं तो उस संकुल में सबसे पहले क्या देखते हैं अपन, लिगेंड का नाम, फिर क्या लिखते हैं, धातु का नाम, उसके बाद में धातु की ऑक्सीडेशन स्टेट को रोमन संख्या में लिखना है और किस में, छोटे ब्रैकेट में लिखना है, ठीक है। अब बात करते हैं अपन कि अगर अपने पास में संकुल जो है वो संकुल धनावेशित या उदासीन ना होकर कैसा हो जाए, ऋणावेशित। तो अगर आपका संकुल है वो कैसा है, ऋणावेशित है, तो इसके लिए देखिए इसका नाम कैसे लिखते हैं, वही वापस रूल फर्स्ट, ठीक है। रूल फर्स्ट क्या कहता है कि सबसे पहले क्या लिखो, लिगेंड का नाम लिखो। लिगेंड अगर एक जैसे हैं तो डाई ट्राई शब्दों का यूज कर लीजिए, अगर एक जैसे नहीं है तो अल्फाबेटिकली ऑर्डर का यूज कर लीजिए, यानी रूल फर्स्ट दोनों में क्या रहता है, सेम। फिर अगर बात करते हैं रूल सेकंड की, तो आपने कहा रूल सेकंड क्या कहता है कि यहाँ पे किसका नाम लिखा जाता है, मेटल का नाम लिखा जाता है, धातु का नाम। बस यहाँ पे ये नियम चेंज हो जाएगा कि यहाँ पे जो धातु का नाम लिखते हैं उस धातु के नाम के आगे क्या लगा दिया जाता है, 8 प्रत्यय लगा दिया जाता है, ठीक है, यानी 8 लगा दिया जाता है। जैसे पहले अपन एफ होने पे फेरस लिख रहे थे, लेकिन अब फेरस नहीं लिख के क्या लिखेंगे, उसको फेरेट लिखेंगे, ठीक है। जैसे निक्कल लिख रहे थे लेकिन निक्कल की जगह क्या लिखेंगे, निकलेट लिखेंगे, इस तरह से, ठीक है। तो अपन क्या कहते हैं, ध्यान रखेंगे कि जब भी संकुल ऋणावेशित है एक ही रूल चेंज होता है, और वो चेंज होता है कि धातु के नाम के साथ क्या लगाना पड़ता है, अपन को 8 प्रत्यय लगाना पड़ता है, ठीक है। रूल थर्ड क्या कहता है कि रूल थर्ड यही है कि अगर आपने धातु का नाम लिख दिया उसके बाद में छोटे ब्रैकेट लगा के और धातु की ऑक्सीकरण अवस्था है उसको रोमन संख्या में लिख दीजिए। चलिए ये तो बात हो गई रूल की। अब बात आती है कि अपने पास में लिगेंड का जो नाम है, भाई धातु के नाम अपन को पता होते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आपको बता देंगे। अब बात आती है कि कोई भी जो लिगेंड है उस लिगेंड का नाम कैसे लिखा जाता है। तो देखिए अपने पास में लिगेंडों के नाम जो है वो आपको एक टेबल याद करनी पड़ेगी। अपन बात करते हैं लिगेंडों के प्रकार की। देखिए लिगेंड जो है वो कितने बंध बना सकते हैं धातु के साथ, उसके आधार पर लिगेंडों को बांटा जाता है 2 कैटेगरीज में। एक कहते हैं कि अगर कोई लिगेंड है वो एक ही बंध बनाता है तो उसको बोला जाता है मोनोडेंटेट, या इसे बोला जाता है एक दंतुक लिगेंड, यानी कितना बंध बना सकता है, एक। और अगर एक से ज्यादा बंध बना सकता है तो उसको बोला जाता है बहुदंतुक लिगेंड, ठीक है। तो अब एक चीज देखिए, एक दंतुक है तो मोनोडेंटेट बोलेंगे, बहुदंतुक है तो उसको पॉलीडेंटेट बोलेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं अपन एक दंतुक की। तो देखिए अगर अपन कहें कि अपने पास में सबसे पहले एक दंतुक लिगेंड है, तो आपने कहा एक दंतुक लिगेंड जो होते हैं ये भी कितने टाइप के हो सकते हैं, 4। कौन कौन से हो सकते हैं, देखिए सबसे पहला क्या हो सकता है अपने पास में, धनावेशित हो सकता है, ठीक है, यानी ऐसा कोई लिगेंड हो जिसपे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, ठीक है। दूसरा अगर अपन बात करें तो आपने कहा सेकंड जो है वो क्या हो सकता है, तो आपने कहा ऋणावेशित हो सकता है, ठीक है, यानी दूसरा जो लिगेंड है एक दंतुक, मतलब बंध एक ही बनाएगा, चाहे वो धनावेशित है चाहे वो क्या है, ऋणावेशित। तीसरी बात करते हैं अपन, तो आपने कहा थर्ड कैटेगरी कौन सी आती है, तो आपने कहा थर्ड कैटेगरी जो आती है उसकी अगर अपन बात करते हैं तो ये क्या हो सकते हैं, आपने कहा उभय दंतुक हो सकते हैं। उभय दंतुक का मतलब क्या है, आपने कहा जो डोनर साइट होती हैं, ठीक है, उसमें एक से ज्यादा होती हैं, यानी बंध तो वो एक से ज्यादा परमाणुओं से बना सकता है, लेकिन एक बार जो होती है उसमें काम कितनी आती है, एक ही आती है। चलिए, और जो चौथी कैटेगरी आती है वो क्या हो सकती हैं, लिगेंड कैसे हो सकते हैं, उदासीन। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं अपन, लिगेंड 2 टाइप के हो सकते हैं,
या तो एक दंतुक और या फिर कैसे हो सकते हैं, बहुदंतुक हो सकते हैं। बात करते हैं एक दंतुक, ऐसे लिगेंड जो एक ही बंध बना सकते हैं। ये भी 4 टाइप के हो सकते हैं, या तो इन पे धनावेश हो तो धनावेशित, ऋणावेश हो तो ऋणावेशित, उभय उदासीन हो तो उदासीन, और उभय दंतुक का मतलब है जिनमें डोनर साइट एक से क्या हो सकती है, ज्यादा, लेकिन एक बार में काम कितनी आ सकती है, एक। अब एक बार में जब एक काम आएगी तो यहाँ पे बंद की संख्या भी कितनी होगी, एक। इसलिए ये सारे के सारे जो हैं वो किसके एग्जाम्पल आएंगे, तो आपने कहा ये सारे के सारे जो हैं वो उदाहरण होंगे किसके, एक दंतु के, लिगेंडों के। अब आपको यहाँ पे बात करते हैं कि आपके जो बुक के अंदर दे रखे हैं कुछ इंपॉर्टेंट लिगेंड्स हैं, उनकी एक टेबल बना लेते हैं अपन यहाँ पे कि इनमें से धनावेशित कौन से हैं, ऋणावेशित कौन से हैं। मैं उभय उदासीन को पहले लिख देती हूँ। यहाँ पे उदासीन लिगेंड है वो कौन से हैं, और फिर बात कर लेंगे अपन किसकी, 4th कैटेगरी उभय दंतुक की, ठीक है। तो अब ये आपको यहाँ पे एक टेबल बनाएंगे अपन जिसमें कुछ लिगेंड लिखेंगे और उनके आपको क्या करने हैं, नाम याद होने चाहिए, क्योंकि तभी आप संकुल में जब कोई लिगेंड आएगा तो उसका क्या लिख सकोगे, नाम लिख सकोगे। तो स्टार्ट करते हैं, कौन कौन से लिगेंड अपने सिलेबस में दे रखे हैं। चलिए जैसे देखें धनावेशित की बात करते हैं तो अपने पास में सबसे पहला एग्जांपल आता है NH2। देखिए अपन ने कहा लिगेंड वो स्पीसीज होती हैं जो किसी को भी लोन पे डोनेट करती हैं। अब जिस पे खुद पे प्लस चार्ज होता है उसमें लोन पे डोनेट करने की टेंडेंसी हमेशा क्या हो जाती है, कम। इसलिए धनावेशित के एग्जाम्पल होते हैं वो क्या होता है, सबसे कम। देखिए NH2 अगर होती तो हाइड्रेजिन होती, ठीक है। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज के लिए आई लास्ट में लगा दिया जाता है IUM, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, हाइड्रेजीनियम, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे हाइड्रेजिन थी, उसको नाम दे दिया हाइड्रेजीनियम, प्लस है। तो अब जो सबसे ज्यादा काम में आते हैं वो या तो ऋणावेशित या फिर कौन काम आते हैं, उदासीन। तो देखिए ऋणावेशित जो होते हैं उसके अंदर क्या करते हैं कि अपन कोई भी लिगेंड का जब नाम लिखते हैं तो लास्ट के अंदर उसमें जोड़ दिया जाता है O। जैसे ये क्या था, हेलाइड था। अब हेलाइड नहीं लिख के इसको क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे हेलो, ठीक है। अब जैसे देखिए ये है फ्लोरीन, फ्लोरीन नहीं लिख के इसको क्या लिखेंगे अपन, आपने कहा फ्लोरो। ये क्लोरीन थी तो इसको क्या लिखेंगे, आपने कहा क्लोरो। ये ब्रोमीन थी तो इसको क्या लिखेंगे, ब्रोमो। ये आयोडीन थी तो इसको क्या लिखेंगे, आयोडो। अब ये H- है, ठीक है, तो इसको क्या लिखाएंगे, हाइड्राइडो, या फिर अपन क्या लिख सकते हैं इसको, हाइड्राइडो, ठीक है। फिर ये देखिए ऑक्सीजन पे -2 है तो क्या है, ये ऑक्साइड है, ठीक है। तो ये अपन ने क्या लिखा है इसको, ऑक्साइडो। अब ये क्या है, हाइड्रोक्साइड, तो इसको क्या लिखेंगे, हाइड्रोक्साइड। देखिए इस तरह से अगर अपन बात करते हैं तो आपने कहा ऋणावेशित जो है उसके अंत में क्या लगा दिया जाता है, O, ठीक है। ये हाइड्राइडो हो गया, ऑक्साइड हो गया, इसको ऑक्साइड भी बोल सकते हैं या ऑक्सो भी लिख सकते हैं। ये क्या था अपना हाइड्रोक्साइड, तो इसको क्या लिख दिया अपन ने, हाइड्रोक्साइडो, ठीक है। ये लीजिए। अब देखिए बात करते हैं NO2- की। NO2- जो होती है उसको क्या लिखते हैं, नाइट्राइटो, ठीक है। NO3- है उसको क्या लिखते हैं, नाइट्राइडो। SO4- है सल्फेट होता है तो क्या लिखेंगे इसको, सल्फाइटो, ठीक है। अब ये क्या था, कार्बोनेट, क्या लिखेंगे इसको, कार्बोनेटो। अब ये से था एसिटिक एसिड, अब इसको क्या लिखेंगे, आपने कहा एसीटेटो। तो देखिए पॉजिटिव वाले के अंत में लगाते हैं IUM और इनके अंदर क्या लगा देते हैं, लास्ट में O लगा देते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं उदासीन की। तो आपने कहा उदासीन का मतलब है जिसपे क्या नहीं होना चाहिए, चार्ज। जैसे H2O है, H2O को क्या लिखते हैं, एक्वा। NH3 को क्या लिखते हैं, आपने कहा एमीन। CO को क्या लिखते हैं, देखिए CO इस तरह से होता है तब कोबाल्ट होता है, दोनों बराबर होते हैं तब कार्बोनाइल होता है, तो इसको क्या लिखते हैं, कार्बोनाइल, ठीक है। PS3 फास्फोरस के साथ में हाइड्रोजन होते हैं तो इसको लिखा जाता है फोस्पीन। अब देखिए हाइड्रोजन को हटा के R एल्किल लगा दिया, 3 है तो नाम क्या हो गया, ट्राई एल्किल फोस्पीन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अगर बात करते हैं कि R की जगह PS3 लगा दिए, फेनिल 3 लगा दिए तो नाम हो गया ट्राईफेनिल फोस्पीन, ये लीजिए। नेक्स्ट देखिए अगर बात करते हैं C2H4 यानी ये है CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो 2 कार्बन के लिए क्या है, एथ है तो आगे लगा देंगे इन, तो नाम क्या हो गया इसका, एथीन हो गया। अब ये देखिए बेंजीन जैसी संरचना है लेकिन एक कार्बन की जगह क्या है, नाइट्रोजन है, इसको नाम बोलते हैं पिरिडीन, सामान्यतः लिखा होता है PY। तो ये क्या है आपके पास में, पिरिडीन है, तो इसका ध्यान रखेंगे अपन, PY नाम से आ सकता है।
अब अगर बात करते हैं अपन उभय दंतुक की, उभय दंतुक का मतलब है कि डोनर साइट एक से ज्यादा का मतलब है जैसे ये कार्बन से भी जुड़ सकता है, नाइट्रोजन से भी जुड़ सकता है, लेकिन एक बार में एक से ही जुड़ेगा, एक से ज्यादा बंधे नहीं बना सकता। तो अपन ने कहा इसको नाम अगर लिखते हैं तो ये क्या होता है, साइनो। नाइट्रोजन से जुड़ते ही क्या हो जाता है, ये आइसोसाइनो। ठीक है, इस तरह से। तो देखिए उभय दंतुक जो लिगेंड क्या होते हैं, तो आपने कहा उभय दंतुक लिगेंडों का मतलब होता है जिसमें डोनर साइड एक से ज्यादा हो सकती है, लेकिन बंद एक बार में कितना बनाएगा, एक ही बनाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं अपन इनकी। तो देखिए इसका नाम क्या है, आपने कहा साइनेटो। अब जैसे नाइट्रोजन से जुड़ गया, नाम क्या हो गया, आइसोसाइनेटो। ठीक है, और देखिए अगर सल्फर आ गया तो सल्फर के लिए वर्ड कहाँ में लिया जाता है, थाया, तो इसका नाम हो गया थायोसाइनेटो। ठीक है, इस साल एग्जाम में इसका क्वेश्चन आया था कि ये आपसे पूछा था। अगर अब बात करते हैं दोबारा से लिगेंड जो है, तो आपने कहा एक दंतुक अगर लिगेंड है तो एक बंद बनाएंगे, धनावेशित हो सकते हैं, ऋणावेशित हो सकते हैं, उदासीन हो सकते हैं, और या फिर कैसे हो सकते हैं, उभय दंतुक। तो ये टेबल आपको याद करनी पड़ेगी, तभी आप संकुलों का नाम लिख सकते हो और नाम से क्या लिख सकते हो, संकुल लिख सकते हो। ठीक है, अब अपन बात करते हैं, अपन बात करेंगे बहुदंतुक लिगेंडों की। ठीक है, तो आपने कहा बहुदंतुक लिगेंडों के अंदर अगर बात कर देंगे तो अपन कहेंगे ऐसे लिगेंड होंगे जिनमें जो डोनर साइट होती है वो एक से क्या होगी, ज्यादा। कैसे, देखिए सबसे पहले अगर आपको ये दे दे CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये क्या थी, एथीन। ये तो क्या थी, आपने कहा उदासीन थी। अब क्या करते हैं, यहां से अपन ने डबल बॉन्ड की जगह इसकी जगह लगा दिया NH2। ठीक है, अब देखिए कंपाउंड तो एक ही है, नाम क्या हो गया इसका, एथिलीन डाइएमीन। ठीक है, तो इसका नाम हो गया एथिलीन डाइएमीन। अब एक चीज देखिए, ये पहली बात तो कैसी है, उदासीन है। अब डोनर साइड देखिए, आपने कहा ये नाइट्रोजन पे लोन पेयर, ये नाइट्रोजन पे लोन पेयर। ठीक है, ये भी बंद बना सकती है और ये भी बंद बना सकती है, यानी इसमें कितनी डोनर साइट है, 2। यानी ये कैसी है, आपने कहा 2 अगर डोनर साइट होती है तो उसको बोला जाता है द्विदंतुक, बाइडेंटेट बोला जाता है। ठीक है, अगर अपन को इसकी जगह ये दे देता जैसे CH2 CH NH CH और ये कहते हैं आपको NH2। ठीक है, तो देखिए अगर अपन को इस तरह से लिख दे तो अपन क्या कहेंगे, इसमें देखिए डोनर साइड कितनी है, आपने कहा 1 2 3 हो गई। ये कितनी है, एथिलीन, तो अपने पास में 2 तो एथिलीन है, तो नाम लिखेंगे इसका डाई एथिलीन। और कितने एमीन है, 3, तो नाम क्या हो गया, ट्राई एमीन। कितनी डोनर साइट है, 3। कैसी है ये, ट्राइडेंटेट है। ये भी कैसी है, उदासीन है। यानी बहुदंतुक लिगेंडों में धनावेशित, ऋणावेशित, उदासीन सबको अपन साथ में पढ़ रहे हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें कितनी डोनर साइट है। ये ज्यादा कॉमन नहीं है, ये वाली सबसे ज्यादा पूछी जाती है, लेकिन अभी इतनी बड़ी संरचना या इसका नाम जो होता है वो नहीं आके और सिंपल लिखा होता है EN का मतलब आएगा एथिलीन डाई एमीन। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट अगर बात आती है तो अपने पास में आती है कुछ ऋणावेशित, जैसे अगर नाम आ जाता है थर्ड ऑक्जिलेटो। देखिए ऑक्जेलिक एसिड होता है COOH। ठीक है, H हटा दीजिए, आपने कहा H हटाते ही चार्ज आ गया माइनस, तो कैसे आता है इसका, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नेगेटिव, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन O नेगेटिव, ऑक्सीलेटो बोला जाता है इसको। ठीक है, आपने कहा ऑक्सीलेटो, नेगेटिव है तो O लगाएंगे लास्ट में। अब देखो इसको क्या लिखा जाता है, OX। ठीक है, चार्ज कितना है इस पे, -2। या तो ऐसे लिखा हुआ आ सकता है, या देखो कार्बन कितने हैं, 2, तो C2, ऑक्सीजन कितने हैं, 4, और चार्ज कितना है, O4। ठीक है, कितने हैं इसमें डोनर साइट, आपने कहा 2, यानी अकेला है वो कितने बंद बनाएगा, 2 बंद बनाएगा। नेक्स्ट देखिए, आपने नाम सुना होगा ग्लाइसिन, एमिनो एसिड होता है। आपने कहा क्या है, ये फॉर्मूला होता है किसका, ग्लाइसिन का। ठीक है, लेकिन अपन को लिगेंड बनाना है, H हटा दो, कौन सा चार्ज लगा दिया, नेगेटिव चार्ज। देखो एक बंद यहां से बना सकता है, एक नाइट्रोजन के लोन पेयर से, कितने बंद बना सकता है, 2। नाम क्या हो गया इसका, तो वही ग्लाइसिनेटो। ठीक है, अब लिखा हुआ क्या आएगा, GLY, चार्ज कितना है इस पे, -1। ठीक है, तो ये क्या है, ऑक्जिलेटो, ये क्या है, ग्लाइसिनेटो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अब बात आती है
कि अपने पास में द्विदंतुक के अलावा त्रिदंतुक, चतुर्दंतुक, पंचदंतुक या षट दंतुक भी हो सकते हैं। जैसे बात करते हैं अपन ईडीटीए की। देखिए ईडीटीए के दो एग्जाम्पल हैं। आपने कहा एक पे चार्ज आएगा वो -3 आता है, एक पे -4। कैसे? देखिए ईडीटीए का नाम होता है एथिलीन डाइअमीन ट्राईएसीटेट। ठीक है, चार्ज से पता चलेगा। कैसे? देखिए एथिलीन थी, डाइअमीन थी, तो NH2 लगा दिया। अब की बार क्या है? ट्राईएसीटेट है, इसका मतलब यहाँ से 2 हाइड्रोजन हटा के एसीटेट जोड़ दिया। ठीक है, यानी CH3COOH है, इसमें से H हटा के नेगेटिव, तो ये हो गया आपका एसिड। एसिटिक एसिड से था तो एसीटेटो बन गया। अब देखिए जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या जोड़ेगा? CH2 और COO नेगेटिव, एक जुड़ गया। दूसरा जोड़ देंगे तो ये लीजिए। अब देखिए 2 हाइड्रोजन में से एक हटा दीजिए, क्या बन गया? CH2 COO नेगेटिव, एक क्या रह गया? H। तो नाम क्या हो गया? एथिलीन डाइअमीन ट्राईएसीटेटो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे डोनर साइड देखिए, नेगेटिव चार्ज है 1, 2 और 3। एक लोन पेयर ये रहा, एक लोन पेयर ये रहा, टोटल कितने हो गए? 5। तो कैसा है? नेगेटिव चार्ज वाला है, ऋणावेशित है। कितनी साइट है इसमें? डोनर साइट कितनी है? 5। तो इसको या तो बोलेंगे पेंटाडेंटेट और नाम क्या हो जाएगा? एथिलीन डाइअमीन ट्राईएसीटेट। ऐसा ही है देखिए दूसरा ईडीटीए, लेकिन चार्ज हो जाए -4, तो नाम होता है एथिलीन डाइअमीन टेट्राएसीटेट। कैसे? देखिए एथिलीन थी, एथिलीन, डाइअमीन टेट्राएसीटेट, तो आपने कहा चारों हाइड्रोजन हटा दिए और क्या जुड़ गया? आपने कहा CH2CO नेगेटिव, CH2COO नेगेटिव, दोनों हाइड्रोजन यहाँ से भी हटा दिए, ये नेगेटिव, CH2COO नेगेटिव। तो देखिए एक लोन पेयर एक बॉन्ड, दूसरा लोन पेयर एक बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। कितनी डोनर साइट है अकेले में? 6। यानी कैसा तंतुक है? एकदम हेक्साडेंटेट लिगेंड है। ठीक है, तो ये थी सबसे पहले आपके पास में कुछ लिगेंडों के नाम कि आपको ये नाम कैसे याद करने हैं। तो अगर आपको यहाँ से ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है तो सबसे पहले तो आपको ये नाम याद करने पड़ेंगे, और ये नाम याद होने के बाद आपको क्या लिखने हैं कि संकुल का नाम। नियम पहले पढ़ा चुके हैं, बीच में आ गया था कि लिगेंड जो हैं वो कौन कौन से होते हैं और लिगेंड जो हैं उनका नामकरण कैसे किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि अगर अपने पास में कोई भी संकुल है, ठीक है, उस संकुल के अंदर अगर और बहुत सारी पॉसिबिलिटीज आ जाती हैं तो उनका नामकरण भी कैसे किया जाता है। जैसे अगर मान लीजिए आपके पास में कोई संकुल दे रखा है और उस संकुल के अंदर कोई ज्यामितीय समावयवता उत्पन्न हो सकती है, तो अपन लिख देते हैं ज्यामितीय समावयवियों का नामकरण। देखो ज्यामितीय समावयवी का मतलब क्या होता है कि कोई भी फॉर्मूला में 2 समावयवी बन सकते हैं, या तो सिस और या फिर ट्रांस। तो देखिए क्या लिखते हैं। आपने कहा आपके पास में कोई संकुल है, जैसे प्लेटिनम NH3 का ट्वाइस Cl2, ये दे दिया कि ये संकुल है। तो अगर इसका नॉर्म ऐसे दे रखा है तब तो क्या लिखेंगे? ये एमीन है, ये क्लोरो है। एमीन की स्पेलिंग में A आएगा, क्लोरीन में C आएगा। पहले इसको लिखेंगे, 2 हैं तो क्या लिखेंगे? डाइएमीन डाइक्लोरो। और संकुल कैसा है? आपने कोई चार्ज नहीं दे रखा, उदासीन है, तो प्लेटिनम, ऑक्सीकरण अवस्था लिख देंगे 2। ठीक है, लेकिन अगर आपको यही नाम है, ये ऐसे बना के दे दे कि ये प्लेटिनम है और ये 2 NH3 इधर जोड़ दिए इसने। ठीक है, 2 Cl थे वो इधर जोड़ दिए इसने। अब लिखो इसका नाम। तो देखो सेम ग्रुप सेम साइड जुड़े हैं तो क्या काम में लेने का पड़ेगा? नाम वही लिखेंगे जो पहले था, बस नाम से पहले क्या लगा दिया जाता है? सिस। और अगर आपको इस तरह से बना के दे देता है प्लेटिनम Cl NH3 ठीक है, संकुल का सूत्र वही है लेकिन दोनों सेम ग्रुप किधर हैं? अपोजिट साइड हैं। तो नाम से पहले क्या लिखेंगे? ट्रांस समावयवी। ठीक है, तो सिस और ट्रांस शब्दों का उपयोग किया जाता है ज्यामितीय समावयवियों के नामकरण के लिए। ठीक है, अब ये बात कर लेते हैं। तो देखिए नाम क्या आएगा इसका? डाई। तो देखिए, तो अपने पास में अगर ज्यामितीय कोई भी संकुल है जो ज्यामितीय समावयवता दर्शाता है तो उसका नाम लिखने से पहले सिस और ट्रांस शब्द का क्या करते हैं? अपने उपयोग करते हैं। दूसरा देखिए, अगर अपने पास में कोई भी संकुल है, ठीक है, तो संकुल अगर कौन सी समावयवता दर्शाता है? प्रकाशिक। तो आपने कहा अगर अपने पास में प्रकाशिक समावयवता दर्शाता है,
ठीक है। तो प्रकाशिक समावयवता दर्शाने वाला संकुल है, तो प्रकाशिक समावयवता दर्शाने वाले संकुल का अगर नामकरण करते हैं तो देखिए प्रकाशिक समावयवता के लिए वर्ड काम में लिए जाते हैं डी और एल। प्रकाशिक समावयवी का मतलब क्या है, जिनके फॉर्मूले वगैरह सब सेम होते हैं लेकिन जो समतल ध्रुवित प्रकाश को घुमाने की टेंडेंसी क्या रखते हैं, अलग अलग। जैसे अगर समतल ध्रुवित प्रकाश को घड़ी की दिशा में घुमाते हैं तो उसको लिखा जाता है डी या फिर प्लस, और अगर आपको घड़ी से विपरीत दिशा में घुमाते हैं तो उसको लिखा जाता है एल या माइनस, ठीक है। एक खास बात देखिए, कोई भी संकुल है उसमें ज्यामितीय समावयवता आप देख के बता सकते हो कि वो शीर्ष स्थिति में या ट्रांस में, लेकिन किसी भी संकुल को देख के अपन कभी भी ये नहीं बता सकते कि ये प्रकाश के तल को किधर घुमाता है। इसका मतलब अगला क्वेश्चन में आपको पहले से देख के रखेगा डी या फिर एल। तो जैसे आपको कोई भी कॉम्प्लेक्स दे रखा है, जैसे ये दे दिया K3 कोबाल्ट ऑक्सीलेटो, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए अगर संकुल से पहले डी दे रखा है तो आपको भी नाम से पहले क्या लगा देना है, डी, और अगर यहाँ पे एल दे रखा है तो नाम से पहले आपको क्या लगा देना है, एल लगा देना है, ठीक है। ये हो गई प्रकाशिक समावयवता की बात। तो ज्यामितीय समावयवता के लिए वर्ड काम में लिए जाते हैं सिस और ट्रांस, और प्रकाशिक समावयवता के लिए काम में लिए जाते हैं डी और एल। नेक्स्ट बात आती है कि अगर कहीं पे कोई समस्थानिक यूज में आ रहे हैं तो आपने कहा समस्थानिक वाले संकुलों का नामकरण कैसे किया जाता है। देखिए समस्थानिक समझते हैं आप, जो एक ही स्थान पर आते हैं यानी जिनका परमाणु क्रमांक क्या होता है, समान। जैसे हाइड्रोजन की बात करते हैं, हाइड्रोजन का एक समस्थानिक होता है 1H1, एक हो गया 1H2, एक हो गया 1H3। इसको अपन क्या बोलते हैं, ड्यूटेरियम, इसको अपन क्या बोलते हैं, ट्राइटेरियम। तो देखिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि कहीं पे भी अगर संकुल में समस्थानिक है तो उसके नाम से पहले, ठीक है, किसका उपयोग किया जाता है, प्रतीक चिन्ह का। जैसे एक एग्जाम्पल देखिए, आपको दे दे लिथियम और ये आपको दे दे या तो दे दे हाइड्राइड यानी H-, दूसरा आपको दे दे लिथियम और यहाँ पे हाइड्रोजन का समस्थानिक दे दे ड्यूटेरियम, और एक आपको दे दे हाइड्रोजन का समस्थानिक ट्राइटेरियम। तो अब इनका नाम कैसे लिखेंगे, नाम सिंपल ही लिखेंगे। इसका नाम क्या लिखेंगे, लिथियम, चार क्या जुड़े हुए हैं, हाइड्राइड, तो क्या लिखेंगे, टेट्रा हाइड्राइड। अभी इसका नाम क्या लिखेंगे, एल्यूमिनेट, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो गया, नेगेटिव वाले में धातु के आगे क्या लगा देते हैं, 8, एल्यूमिनेट लिखेंगे। तो ये तो हो गया सिंपल नाम। अब इस वाले का नाम भी क्या लिखेंगे, लिथियम ही लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे नाम लिखते हैं अपन लिथियम, ओके, टेट्रा है तो टेट्रा क्या लिखेंगे, हाइड्राइड, ठीक है। अब क्या लिखेंगे धातु का नाम, तो धातु का नाम क्या लिखेंगे, एल्यूमिनेट, ठीक है। और ऑक्सीकरण अवस्था कौन सी आ जाएगी इसकी, थर्ड। ये तो लिख दिया इस तरह से। लेकिन अब अगर अपन बात करते हैं इसकी, तो देखिए इसका नाम भी लिखेंगे तो लिथियम ही लिखेंगे। अब ये ड्यूटेरियम का अलग से तो नाम है नहीं तो टेट्रा हाइड्राइड ही लिखेंगे। बस टेट्रा हाइड्राइड से पहले ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, 1H2, यानी इसका प्रतीक चिन्ह यूज कर लिया कि यहाँ पे है तो हाइड्राइड लेकिन कौन सा, 1H2। 1H2 का मतलब क्या है, ड्यूटेरियम। ऐसे इसका नाम लिखेंगे तो लिथियम। अब इस ट्राइटेरियम को दर्शाने के लिए नाम से पहले क्या लगा देंगे, 1H3। तो देखिए कहीं पे भी अगर समस्थानिक यूज हो रहे हैं तो समस्थानिक का जो नाम है उससे पहले क्या काम में ले जाते हैं, उसके प्रतीक चिन्ह। चलिए नेक्स्ट बात आती है फोर्थ। फोर्थ में क्या कहते हैं, तो अपन ने कहा फोर्थ में अगर आपको ये दे दे उभय दंतुक लिगेंड। देखिए उभय दंतुक लिगेंड अभी पढ़ चुके हैं अपन, जिनमें डोनर साइट एक से क्या हो सकती है, ज्यादा। अब अगर देखिए अपन को पता है कि अगर अपने पास में CN है तो इसको क्या बोलेंगे अपन, आपने कहा साइनो। अगर NC है तो क्या लिखेंगे इसको, आइसोसाइनो। लेकिन अगर अपन को नाम नहीं याद आ रहा है तो इसकी डोनर साइट को दर्शाने के लिए वर्ड काम में लिया जाता है कप्पा, ठीक है। तो कप्पा है ये, कटप्पा नहीं है, ध्यान देंगे इधर। अब इसमें देखिए अगर आपने कहीं पे कोई कॉम्प्लेक्स में CN है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन NC आ गया और आप इसका नाम भूल गए तो अपन क्या करेंगे, लिखेंगे तो साइनो लेकिन साइनो से पहले वर्ड लगा देंगे क्या, कप्पा, ओके। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अपन फिफ्थ की। फिफ्थ जो आते हैं वो क्या आते हैं, सेतु यौगिक। देखिए सेतु यौगिक का मतलब क्या होता है, ब्रिजिंग लिगेंड। ब्रिजिंग लिगेंड का मतलब है जब कोई एक लिगेंड है वो एक से ज्यादा धातुओं के साथ में जुड़ा हुआ होता है। जैसे ये कोई धातु है
और ये एक कोई लिगेंड है जैसे क्लोरीन, वो इन दोनों से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए अगर एक ही धातु से जुड़ा हुआ था तब तो सीधा इसको क्लोरो लिख देते, लेकिन अब ये दोनों धातुओं के बीच में बंद ब्रिज का काम कर रहा है, तो ब्रिज को दर्शाने के लिए यूज में लिया जाता है म्यू शब्द। ठीक है, तो जैसे इसका नाम लिखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे म्यू क्लोरो, यानी क्लोरो तो है लेकिन दोनों धातुओं के मध्य जुड़ा हुआ है। अब देखिए अगर दो हो जाए तो जैसे ये हो गया क्लोरो क्लोरो, तो दो क्लोरो है तो इसको क्या लिखेंगे म्यू डाई क्लोरो। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि हमेशा सेम ही दे, कोई दिक्कत नहीं है। आपने कहा एक कोई मेटल है, इधर क्लोरो जोड़ दिया और इधर ब्रोमो जोड़ दिया, तो क्या लिखेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर, इसके नाम क्या लिख देंगे म्यू ब्रोमो, इसका क्या हो जाएगा म्यू क्लोरो। तो देखिए कौन कौन सी कंडीशन हो सकती है उनकी बात करते हैं। तो आपने कहा संकुलों में हो सकती है अपने पास में ज्यामितीय समावयवी, तो इसके लिए सिस ट्रांस शब्द का क्या किया जाता है उपयोग। अपने पास हो सकता है प्रकाशिक समावयवी, इसके लिए यूज किया जाता है डी और एल शब्द का प्रयोग। समस्थानिक होते हैं तो इसके लिए प्रतीक चिन्ह का उपयोग किया जाता है। उभय दंतुक लिगेंड होते हैं तो कप्पा शब्द का यूज किया जाता है, और अगर सेतु लिगेंड है तो किसका यूज किया जाता है म्यू का। ठीक है, तो देखिए अभी तक का जो अपना चैप्टर है उसमें अपन ने ये किया है कि संकुल का नाम कैसे लिखते हैं। तो आपने कहा संकुल का जो नाम लिखते हैं उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है लिगेंड का नाम लिखना आना चाहिए। लिगेंड का नाम कैसे लिखते हैं उसके लिए अपन ने एक टेबल बना ली है। ठीक है, लिगेंड अगर एक ही जैसे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, अलग अलग हैं तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख देते हैं। लिगेंड के बाद में क्या लिखेंगे धातु का नाम, धातु के नाम के आगे उसकी ऑक्सीकरण अवस्था है उसको किस में लिख दिया जाता है ब्रैकेट में लिख दिया जाता है। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं कि अगर अपने पास में धनावेशित या फिर उदासीन है तब तो अपन धातु का नाम सिंपल लिखते हैं, लेकिन अगर किसी संकुल के अंदर, ठीक है, संकुल पे चार्ज कौन सा है नेगेटिव चार्ज है, तो उसके लिए धातु के नाम के आगे क्या लगा दिया जाता है 8 लगा दिया जाता है। ठीक है, लिगेंड कौन कौन से उनके टाइप हो सकते हैं सारे अपन एक टेबल बना ली है, तो लिगेंडों के नाम याद होना बहुत ही जरूरी है। इसके अलावा अपने पास में एक कंडीशन आई कि ये कोई किसी भी अगर समावयवता दर्शा सकते हैं या फिर कोई उभय दंतुक हो सकता है या फिर कोई सेतु ब्रिज वगैरह हो सकते हैं, तो इनके लिए अपन ने एक स्पेसिफिक वर्ड का यूज कर लिया कि कहीं पे सिस ट्रांस लिख देते हैं, कहीं पे डीएल लिख देते हैं, कहीं पे म्यू लिख देते हैं, या फिर कहीं पे क्या लिखा जा सकता है आपने कहा कप्पा लिखा जा सकता है। ठीक है, अब बात आती है कि अब अपन लिखते हैं संकुलों का नाम, लेकिन उससे पहले कुछ स्टूडेंट्स को ये दिक्कत आ सकती है कि उनको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना नहीं आता। तो एक छोटा सा टॉपिक और पढ़ लेते हैं अपन, उसके बाद में क्वेश्चंस पे आते हैं। अब अपन ने कहा कि देखिए आपको कोई भी संकुल दे देता है और उस संकुल में धातु की क्या निकालनी पड़ती है ऑक्सीकरण अवस्था। कैसे निकालेंगे, तो देखिए जैसे आपको कोई कॉम्प्लेक्स दे दिया K3FeCna6, ठीक है, तो क्या निकालनी है अपन को ऑक्सीडेशन स्टेट। देखिए आपके पास में ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए दो तरीके होते हैं, या तो ये तरीका है पहला तो सीधा, अगर सीधा फॉलो नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, दूसरा तरीका जो प्रॉपर है उसको काम में लेंगे। देखिए सीधा कैसे निकालते हैं, पोटेशियम पे होता है चार्ज +1, 3 है तो क्या हो गया ×3, सही है। धातु पे चार्ज है उसको हमेशा क्या मान लिया जाता है अक्स मान लिया जाता है। अब अपन ने कहा ये है साइनाइड, आपने कहा साइनाइड पे चार्ज कौन सा होता है -1, कितने हैं 6, बराबर कर दो किसको 0 के। ठीक है, आपने कहा जैसे 0 किया अक्स का मान जो आएगा वो कितना आ जाएगा +3, या तो इसको ऐसे कर लीजिए, या दूसरा तरीका देखिए, आपने कहा यहाँ पे जो होता है वो इसका चार्ज होता है, इधर जो होता है वो इसका चार्ज होता है, तो आपने कहा इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन पोटेशियम प्लस यहाँ पे जो है वो इसका चार्ज है, आपने कहा FeCna6 -3, इस तरह से लिख लिया आपने। ठीक है, यानी यहाँ पे 1 था इसको यहाँ लिख दिया, इस 3 को यहाँ लिख दिया। आपको पता है पहले वाले पे चार्ज हमेशा पॉजिटिव में होता है इसलिए पॉजिटिव लगा दिया, इस पे चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है तो नेगेटिव लगा दिया। चलिए अब अपन बात करते हैं। अब देखिए धातु की क्या मान ली अपन ने अक्स, साइनाइड पे चार्ज कितना होता है -1, कितने हैं 6 × 6, माइनस का क्या है =3, तो कॉम्प्लेक्स पे जो भी है वो क्या कर दिया =3। आपने कहा x = कितना आ जाएगा +3, यानी दोनों में से कोई सा भी तरीका निकाल के लगा के आप इसमें मान निकाल सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है कि आपको कौन सा तरीका जो आपको ज़्यादा अच्छा लगे आप उसमें से सॉल्व कर सकते हो। जैसे एक और बता देते हैं आपको, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं अपन। जैसे अपन को ये दे दे कोबाल्ट, ये दे दिया आपको NH3 6 और यहाँ पे दे दिया Cl3,
ठीक है। अब देखो पहला कॉम्प्लेक्स पहले लिखा है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इस पे कौन सा चार्ज हो गया, नेगेटिव। सीधा देखिए आपने कहा इसकी कितनी मान ली अक्स, ये कितनी है 6, लेकिन चार्ज कितना होता है 0, उदासीन होती है। अब आपने कहा यहाँ पे या तो सीधा लिख लो चार्ज कितना है -1, कितने हैं 3, बराबर कर दो किसके 0 के, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास में 3। या दूसरा तरीका आपने कहा इस संकुल को ऐसे लिख लें, कोबाल्ट NH3 6 ये लिख लिया, ये है तो प्लस का, पहले वाले पे प्लस में लिखते हैं, यहाँ पे 1 है तो इस पे आगे लिख दो -1, ठीक है। अब देखिए इसके लिए कितनी लिख ली अपन ने अक्स, इसके लिए क्या लिखेंगे 6 है, लेकिन चार्ज कितना होता है 0, बराबर कॉम्प्लेक्स पे चार्ज कितना है +3, x बराबर क्या हो गया +3। इस तरह से यानी सबसे पहले आपको निकालनी आनी चाहिए क्या, धातु की ऑक्सीकरण अवस्था, ठीक है। एक और देखते हैं, आपको जैसे ये दे दिया लिथियम एल्यूमिनियम वाला क्वेश्चन, देखिए सीधा निकालें तो लिथियम पे चार्ज कितना होता है +1, एल्यूमिनियम पे कितना है x, हाइड्राइड पे क्या है -1, कितने हैं 4, बराबर कर दो 0, x बराबर कितना आ गया 3, ठीक है। एक एग्जाम्पल देखो ऐसे दे दे प्लेटिनम NH3 का ट्वाइस और ये दे दे Cl2, प्लेटिनम पे कितना मान लिया x, ये कितने हैं 2, चार्ज क्या होता है 0, इस पे कितना आता है -1, कितना है 2, बराबर कर दो 0 के, x बराबर कितना आ गया +2, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्या निकालने आने चाहिए ऑक्सीकरण अवस्थाएं। यहाँ तक का टॉपिक क्लियर है। तो अब अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे एग्जाम्पल्स की बात, कि जितने भी अपने एग्जाम्पल्स आते हैं एग्जाम में किस तरह के पैटर्न से आते हैं उन सब की बात करेंगे कि उनको किस तरह से उनका नाम लिखा जाता है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ में मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।